तो ये भारतीय जनता पार्टी है भाई, आप क्यों नहीं समझते हैं? परिवर्तन होगा, ये सब हत्याएं परिवर्तन तो 102% निश्चित है। पीडीए ही परिवर्तन करेगा। गाजीपुर की क्या स्थिति रहेगी? गाजीपुर की 7 सीट समाजवादी पार्टी के झोली में जाएगी। नोट कर लीजिए, करोड़ों करोड़ रुपया खेत बेचकर आप दे रहे हैं, उस चंदा चोरों की स्थिति ये है। सवाल रहेगा और धारीदार सवाल रहेगा। बिहार और यूपी का सवाल रहेगा। गाजीपुर में कमलेश बिंद को मार दिया गया। मैं इस तरह कह रहा हूं कि कमलेश बिंद को मार दिया गया, काउंटर नहीं हुआ। और वहीं देखा जाए तो बिहार में एक तिवारी जी हैं, भरत भूषण तिवारी जी, उनको भी प्रशासन के सामने पिस्टल लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मार देंगे। फायर भी हुआ और अब भरत भूषण तिवारी को भगत सिंह या तमाम समाज सेवी के नाम पर उनको लिया जा रहा है। यहाँ बिंद मारा गया, गाजीपुर में बिंद मारा गया, कोई नाम नहीं लिया। और वहाँ भरत भूषण तिवारी मारा गया, जो पूरे देश के नेता, पूरे देश के ब्राह्मण नेता, मैं कह रहा हूँ, आप भी पीडीए में हैं और पीडीए में ब्राह्मण भी हैं, वहाँ जा कर के बता रहे हैं कि शहीद का नाम देना चाहिए। उसको आप किस निगाह से देख रहे हैं? दोनों हत्याओं को लेकर के इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, जो हत्या हुई भरत भूषण की, जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया, संवैधानिक ये अधिकार है कि अगर मैं कोई गलती कर दिया, पुलिस हमें पकड़ रही है, तो मैं अगर हाथ उठाकर सिलेंडर कर दिया तो ये राइट नहीं बनता है कि हमारे सीने में गोली चूहो दी जाए। ये राइट नहीं, ये संविधान नहीं कहता है। संविधान ये कहता है कि जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो उसके ऊपर धारा लगाओ, उसके ऊपर उसको जेल भेजो, या जो भी कानून के अंदर वो धाराएं आती है उसके तहत जो है आप काम करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। वही स्थिति गाजीपुर की आपने देखा, इसकी भी हत्या हो गई। इसको आप काउंटर मानेंगे? गाजीपुर को काउंटर मानेंगे या हत्या? ये आपके बगल में ही हुआ है भाई, ये सब हत्याएं हैं, ये सब हत्या है। क्यों ऐसे गरीब लोगों को ऐसे ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो कहती है बुलडोजर की सरकार, बुलडोजर लेके बाबा जब चुनाव आता है तो बुलडोजर खड़ा किया जाता है। बुलडोजर कहाँ गया इनका? उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर जिन्होंने इस कृत्य को किया गाजीपुर में? क्यों नहीं चला? क्यों उसी पीडीए के भाई बिंद के ऊपर चला? आखिरकार जो बिहार की घटना है, वहाँ जो दोषी हैं उनके ऊपर क्यों नहीं चला? प्रमोशन दे दिया गया है, टर्न ऑफ प्रमोशन दे दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है भाई, आप क्यों नहीं समझते हैं? परिवर्तन होगा, ये सब हत्याएं परिवर्तन तो 102% निश्चित है। पीडीए ही परिवर्तन करेगा। मैं आज चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो फिर आप हमसे क्वेश्चन करिएगा। पीडीए ही परिवर्तन करेगा। गाजीपुर की क्या स्थिति रहेगी? गाजीपुर की 7 सीट समाजवादी पार्टी के झोली में जाएगी। नोट कर लीजिए आज। बेस क्या है? बेस हमारा पीडीए है। पीडीए आपके साथ है? पीडीए पूरा साथ है। शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, ये सब अगड़ा, ये सब हमारा है। भारतीय जनता पार्टी से 10 साल में पेट ना भरल, कठ रोजगार मिलल है। ये तो बता रहे हैं लोग कि कितने रोजगार मिले बताइए? गिना तो रहे हैं कि भैया एक रोजगार बताएं। रोजगार की श्रेणी क्या होती है? जो 60 साल की नौकरी होती है वो रोजगार की श्रेणी में आती है। हम पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं। हमारे माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने बड़ा मेहनत से पढ़ाया, बड़ी बड़ी हम लोगों को डिग्री हासिल कर लिए, और नौकरी कौन सी मिलेगी? आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग का मतलब जो हमसे कम पढ़ा लिखा है, वो उच्च पद पर बैठा है, हम उसके अंडर 15 से 20 हज़ार की नौकरी करेंगे। 15 से 20 हज़ार आउटसोर्सिंग की नौकरी करने वाला व्यक्ति, क्या उसके परिवार की परवरिश हो पाएगी? क्या वो अपने बेटों बेटियों को पढ़ा पाएगा? चिकित्सा सुविधा दे पाएगा? नून लिट्टी चला पाएगा? 20 हज़ार में बताइए, इस महंगाई में क्या हो सकता है? 18% जीएसटी है। जीएसटी एक वस्तु पर
3 बार, एक वस्तु पर 3 बार जीएसटी लगता है। उसका गुणा करिए, 100 रुपये का मूल्य का जीएसटी का 3 गुना करिए, जहाँ से जिस फैक्ट्री से चल रही है, और उपभोक्ता तक आते आते कम से कम 3 बार उसको जीएसटी का टैक्स देना पड़ता है। और उस जीएसटी का पैसा कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश के खजाने में। उस जीएसटी पैसे का कुछ है हिसाब किताब? कहाँ गया? कि उसका चुनाव लड़ा गया? कहाँ गया? ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो जनता रातों दिन मेहनत करती है और अपने पसीने के पैसे से पसीने से पैसा उपजाती है, और उसके बाद हर वस्तु पर 18% टैक्स देती है। 12% खुले पर टैक्स है। ये गाढ़ी कमाई का पैसा है किसानों की। विधायक जी, आपने कह रहे थे कि 7 सीट गाजीपुर की हम लोग जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे, लेकिन इस समय एक समूह बना रहे हैं लोग हर ग्राम सभा में, हर कोटेदार के माध्यम से। इस समूह को आप किस निगाह से देख रहे हैं? 2027 के चुनाव में फतह करने का व्यवस्था है, या फिर जनता को बलगलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है कि चट्टी चौराही पर जा करके गिड़गिड़ाओ और टू कापी कराओ, ले जाकर समूह बनाओ? आपसे मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप विधानसभा के सदस्य हैं, इस मामला को विधानसभा में रखना जरूरी भी होता। ये साजिश वाली पार्टी है, ये साजिश में माहिर है। इसके ये भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, ये भी एक साजिश है। इससे इस साजिश से बचना चाहिए और पैनी नजर रखना चाहिए। बचना भी है और पैनी नजर भी रखना है। ये समूह के माध्यम से क्या करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, ये भी एक बात है। तो ये जनता के वोटों से नहीं जीत रहे हैं, ये अपनी व्यवस्था से जीत रहे हैं। इनकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से जीत रहे हैं। ये समूह से देंगे क्या? अभी तो सरकार की पॉलिसी है कि सरकार उसको क्या देती है। बिहार जैसे 10,000 अकाउंट में आएगा? फिर देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ अभी तक, जब तक उस पर कोई सरकार का कुछ क्रिया प्रतिक्रिया ना आ पाए या उसको गहनता से हम ना जान पाए। जिस चीज़ को हम गहनता से जानेंगे उसी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग ऐसे झूठ बोलने वाले नहीं हैं। हम लोग लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, मधुलिमय, श्रद्धेय नेताजी, बाबा साहब अम्बेडकर, वर्तमान के माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों के कार्यक्रमों पर चलने वाले लोग हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कभी एक भी अगर ट्वीट किए होंगे तो बिना तथ्य के नहीं करते हैं। जब उनको तथ्य मिलता है, जब उसका प्रूफ मिलता है, तभी उस बात को बोलते हैं। भाजपा जैसे नहीं बोलते हैं कि जो मन में आया सो बोल दिए, जो मन में आया वो कह दिए। जो तथ्य मिला तभी उन्होंने सामने जनता के रखा कि आप जितनी आस्था के साथ भगवान राम में व्यक्त कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया खेत बेचकर आप दे रहे हैं, उस चंदा चोरों की स्थिति ये है। आप देख लीजिए, ये जनता के सामने नंगा हो चुके हैं। इनका कुछ नहीं रह गया है। 27 में परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन होगा, परिवर्तन, महापरिवर्तन होगा, महापरिवर्तन होगा। चैलेंज है। बाबा की विदाई बहुत नजदीक है। ओम प्रकाश राजभर दल में आएंगे 27 में। अब ये नेतृत्व का काम है। लोग बता रहे हैं कि समाजवादी का दामन है, ये नेतृत्व का काम है। चलिए मित्रों, आज हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी थे और ये हमारे गांव के बगल में ही पीडीए चौपाल लगा हुआ था और विधायक जी ने बहुत अच्छा ढंग से चौपाल भी संचालन किया और उसके बाद कुछ सम्मानित लोगों को आपने गमछा दे करके और स्टार देकर महिलाओं को आप सम्मानित किए। क्या कहेंगे इस पर? क्यों ऐसा दिमाग में आया कि गमछा और स्टार दे करके महिलाओं को सम्मानित किया जाए? और 27 सामने सम्मान किसी का किया जा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सम्मान तो सबका करना चाहिए। हम लोग सबका सम्मान करते हैं। उसी के तहत हम लोगों ने सबका सम्मान हमेशा किया है, हमेशा करते रहेंगे। चलिए मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।